मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज की इस डिवोशन में मैं आपको इब्लीस के कामों की बाबत बताना चाहता हूँ। कैसे काम करता है, उसका कैसा नेटवर्क है, वो किस हिकमत के साथ काम करता है। एक बात याद रहे कि जो बाइबल मुक़द्दस खुदा ने हमारे हाथों में दी है, इब्लीस भी इसी को यूज़ करता है। आपने वो बहस सुनी है, सवाल जवाब सुने हैं जो अय्यूब के साथ किए इब्लीस ने। वो भी सवाल जवाब आपको पता है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुए हैं। 3 तरह के सवाल किए इब्लीस ने यीशु मसीह के साथ, और इस गुफ्तगू में आप देखें कि वो किस तरह से अपने नेटवर्क को जारी रखता है, कामयाब हो या ना हो, मगर उसका मिशन जो है वो जारी रहता है। ज़मीन के ऊपर भूखे मारने का प्रोग्राम उसका है, ज़मीन के ऊपर लड़ाइयाँ कराने का उसका प्रोग्राम है, ज़मीन के अंदर जज्बात को उभारने का, गुस्सा दिलाने का प्रोग्राम उसके प्लान में है, ताकि इंसान एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहे। फिर वो उस पेशीनगोई के मुताबिक कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा, उसके मुताबिक वो अदावत डालता रहता है। कैसे डालता है? अब सोचने की बात यह है कि इब्लीस अपने ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं आने देता। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ये स्टोरी मैंने किसी से सुनी है। इस स्टोरी को ज़रा बड़े ध्यान के साथ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इब्लीस किस तरह से गुफ्तगू करता है इंसानों के अंदर से होकर, दिल से होकर, ज़मीर से होकर, इंसानों की रूह में, जहन में आकर उनको किस तरह से उनके माइंड को चेंज करने की कोशिश करता है। उस कहानी में कहा गया है कि एक दिन इब्लीस पासबान से मिला और पासबान को कहता है, बड़ा दोस्त बन के, बहुत हमदर्द बन के, कहता है कि यार देख, मैं शैतान हूँ, लोग मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? जो भी काम खुद बुरा करते हैं इल्ज़ाम लगाते हैं मुझ पर, मैंने कसूर क्या किया है? और वो पासबान ये साबित नहीं कर सका कि इब्लीस का भी कोई कसूर है। इसी तरह से वो दोनों, इब्लीस और पासबान, वो गांव में चलते चलते गांव के चौराहे में एक दुकान पर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कुछ चीज़ें ख़रीदी पादी साहब ने, और शैतान खड़ा था। उसने इशारा किया कि दुकानदार से कहा कि वो बोतल, उसमें क्या है? उसने कहा ये शहद की बोतल है। तो इब्लीस कहता है वो दिखा सकते हैं। उसने उठा के शैतान के हाथ में पकड़ा दी। शैतान ने उसको देखा, कपड़ा लिया, उसको साफ सूफ किया। कहता कि ये पुराना है या नया है? तो उसने कहा कि ये शहद पुराना है और ये बड़ा ही अच्छा शहद है, खालिस है, देसी शहद। तो उसने क्या किया कि उसने उस शहद को 1-2 चम्मच अपनी हथेली में डाले और उसको उंगली से चखने लगा। पादी साहब को कहते हैं कि पादी साहब देखें ज़रा आप भी। पादी साहब ने भी उसको चखा, अच्छा है, मज़ेदार है। और जब उस सारी हथेली को उसने साफ़ कर लिया तो अपनी उंगली जो है वो दीवार के साथ, कच्ची दीवारें थी, उसके साथ उसने यूं करके उसको साफ़ कर दी। जब उसने उंगली साफ़ कर दी तो देखते ही देखते, अब देखिए इब्लीस का तो एक टारगेट था, पादी साहब को पता ही नहीं चल रहा था। उसने दीवार के साथ अपनी उंगली जो है ना उसको साफ़ कर दिया। देखते ही देखते उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ गईं। मक्खियों को देखकर एक छिपकली वो मक्खियों की तरफ बढ़ने लगी, और जब छिपकली ताक़ब करके मक्खियों की तरफ बढ़ रही थी तो पास ही एक बिल्ली बैठी हुई थी जो दुकानदार की बिल्ली थी। उसने छिपकली का ताक़ुब किया और बाहर पड़ोसियों का कुत्ता बैठा हुआ था। अब देखिए ये कितना अजीबोगरीब नेटवर्क है कि जब उसने, छिपकली ने मक्खियों के ऊपर झपाट मारी तो साथ ही बिल्ली ने छिपकली के ऊपर हमला कर दिया।
اور جب اس نے اس کے اوپر حملہ کیا تو بلی حملہ کرنے کے بعد وہ دکان کے اندر زمین پر آ گری اور باہر کتا بیٹھا ہوا تھا. کتے نے حملہ کر دیا بلی کے اوپر. وہ بلی اور کتا دونوں ہی دکان کے اندر ایک دوسرے کے اوپر حملہ ور ہو رہے تھے اور دکان کا سب کچھ بکھر گیا. اور دکاندار نے پڑوسیوں کو جن کا کتا تھا اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اور جب اس کو گالیاں دینا شروع کر دی تو پڑوسی نکلے گھر سے, انہوں نے دکاندار پر حملہ کر دیا, اس کو خون و خون کر دیا, اس کو زخمی کر دیا. اور کچھ دیر کے بعد پولیس آئی اور پڑوسیوں کو پکڑ کے لے گئی. اب ابلیس پادری صاحب سے کہتا ہے کہ پادری صاحب آپ مجھے بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے. یہی بات سمجھنے کی ہے. ابلیس شرارت کرتا ہے, وہ دھوکہ دیتا ہے, وہ کس قدر لوگوں کو لڑاتا ہے, غصہ دلاتا ہے, ان کے جذبات کو ابھارتا ہے تاکہ ایک انسان دوسرے کے خلاف کھڑا ہو جائے. یہاں پر میرے عزیزو یاد رکھنا چاہیے کہ ابلیس کے اس راز کو, اس ابلیس کے کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یسوع کی محبت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. ابلیس چاہتا ہے کہ اس کے لوگ برباد ہوں, اس کے لوگ غریب ہو جائیں, اس کے لوگ مقدمہ بازی کریں, لڑیں, تاکہ خدا کی محبت کے خلاف رہیں. حاصل کلام یہ ہے کہ خدا نے ہم سے محبت رکھی ہے, انسانوں سے محبت رکھی ہے, اور جن کو خدا نے سمجھ دی ہے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں. کوئی کچھ بھی کہہ دے تو اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں تاکہ آپ کا مالی, جسمانی اور روحانی نقصان نہ ہو. یہی آج کا حاصل کلام ہے. خدا چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو. خداوند آپ کو برکت دے.